गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम चरक संहिता के संतर्पण अपतर्पण अध्याय के बारे में पढ़ रहे थे, सूत्र स्थान 23 में, कि ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में। तो जब हम ट्रीट कर रहे थे ओवर न्यूट्रिशन के पेशेंट को और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके लास्ट में हम पहुंच गए थे। जैसे उसने त्रयुष्ण बोला है, जिसमें मरीच सोंठ पिपली जिसमें बोला गया है, त्रिफला बोला गया है, आंवला हरड़ बहेड़ा बोला है, शौद्र बोला है। शौद्र माने यहाँ पर शहद को लिया गया है। कृमि घन यहाँ पर विडंग को बोला गया है, एम्बेलियराइब्स को जिसको बोलते हैं। अजमोदा के लिए बोला गया है। मंथो अयम सक्तु वस्त्र तैलम हितो लोहोदक आप्लुतः, कहता है रोस्टेड व्हीट फ्लोर सत्तू के लिए बोलता है, और कोर्स ग्राउंड मील, ऑयल एंड द डिकॉक्शन क्वाथ बोलता है अगरू का। हेल्प टू क्योर डिजीज ड्यू टू ओवर नरिशमेंट। ये सब जो योग बताए गए ये सभी ओवर नरिशमेंट या संतर्पण जन्य व्याधियों में अच्छे रहते हैं। कहता व्योष विडंग शिग्रु त्रिफला कटु रोहिणी बृहति द्वय हरिद्रा द्वय पाठा अति विषा स्थिराम हिंगू केबुक मूलानी यवानी धान्य चित्रकान सोवर्चल अजाजी च हपुषाम चेती चूर्णयेत चूर्ण तैल घृत शौद्र भागा सयुमानतः समा सक्तूनाम षोडश गुणों भागः संतर्पणम पिबेत। कहता है त्रिकटु, वेराइटीज ऑफ शिग्रू, त्रिफला, कटुरोहिणी, बृहति, कंटकारी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, 2 वेराइटीज ऑफ पथ, अतिविषा, शालपर्णी, हिंगू, रूट ऑफ केबुक जिसको कोस्टस स्पेसियसस बोलते हैं, यवानी धान्य, चित्रक, सोवरचल नमक, अजाजी और हपुषा। ये जो जितने भी ऊपर हर्ब्स जो बताए, ऑल द अबव हर्ब्स पाउडर्ड, इनको सबको चूर्ण किया जाए एंड मिक्स विद इक्वल क्वांटिटीज़, और इन सबको समान मात्रा में मिलाया जाए। ऑफ ऑयल घी एंड हनी एडिड विद 16 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ सत्तू। इससे 16 गुना सत्तू, रोस्टेड कॉर्न फ्लोर जिसको बोलते हैं, एंड वाटर आर यूज टू प्रिपेयर ए फॉर्मुलेशन फॉर संतर्पण जन्य व्याधि और डिजीज़ ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन। इंडिकेशन क्या है? अब ओवर न्यूट्रिशन किसको मानेगा, कहाँ ये व्यायाम करवाना है, कहाँ उसको मेडिसिन देना है, क्या कहता आचार्य? प्रयोगात् अस्य शमयन्ति रोगा संतर्पण उत्थिता प्रमेहा मूढ़वातश्च कुष्ठ अन्य अर्शांसी कामला प्लीहा पांडु आमय शोफो मूत्रकृच्छ अरोचकः हृदरोगो राजयक्ष्मा च काशः श्वासो गलग्रह क्रीमयो ग्रहिणी दोषा श्वैत्रम स्थौल्यम अतीव च नराणाम दीप्तये च अग्नि स्मृति बुद्धिश्च वर्धते। कहता है द अबव प्रिपरेशन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्टिनेट यूरिनरी डिसऑर्डर्स। प्रमेह के लिए कहता है, डायबिटीज़ मलाइटस के लिए कहता है, मूढ़वात स्लगिशनेस ऑफ द बोवेल्स, ऑब्स्टिनेट स्किन डिजीज़ के लिए, कुष्ठ के लिए बोलता है इंक्लूडिंग लेप्रोसी, पाइल्स अर्श रोग के लिए बोलता है, जॉन्डिस लाइक हेपेटोबिलियरी डिजीज़ कामला के लिए ये बोलता है, डिजीज़ ऑफ द स्प्लीन प्लीहा रोगों के लिए इसे बताया है, एनीमिया लाइक हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और पांडु जैसे रोग हैं उनके लिए इस प्रकरण का वर्णन किया है। इडीमा शोफ के लिए, डिसयूरिया मूत्रकृच्छ के लिए, एनोरेक्सिया अरोचक के लिए, हार्ट डिजीज़ हृदय रोगों के लिए, राजयक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस लाइक इम्यून कम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस के लिए, कफ के लिए, कास के लिए, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर श्वास के लिए, स्पाज्मोडिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द थ्रोट गल ग्रह के लिए, और क्रीमी पैरासिटिक इन्फेस्टेशन के लिए, गृहिणी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए,
और श्वैत्र स्थौल्यम अतीव च विटिलिगो and morbid obesity caused by overnutrition. This also stimulates the power of digestion and enhance memory and intellect also. क्या कहता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। व्यायाम नित्यो जीर्णाशी यव गोधूम भोजन संतर्पण कृते दोषै स्थौल्यम मुक्त्वा विमुच्यते उक्तम संतर्पण उत्थानम अपतर्पण औषधम। रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम नित्य करना है। इनटेक ऑफ फूड ओनली आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रीवियस मील, और आपको जो पूर्व में जो भोजन किया है उसका जब पूर्ण रूप से पाचन हो जाए उसके बाद ही दूसरी डाइट हमें या मील लेना चाहिए। एंड रेगुलर कंजप्शन ऑफ बार्ले एंड व्हीट, यहाँ पर यव गोधूम के नित्य सेवन करने के लिए बोलता है। वेयर आर सम ऑफ द वेज फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, ये कुछ ऐसी बेनिफिशियल बातें बतलाई गई हैं जो आपको ओवर न्यूट्रिशन और स्थूल्य रोग से दूर रखती हैं। इन द नेक्स्ट वर्सेस फॉर्मुलेशन एंड रेजिमेन रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मालनरिशमेंट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड। अब हमें डिजीज़ ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन, अपतर्पण एंड देयर ट्रीटमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। क्या कहता है, वक्षयन्ते स औषधश्च ऊर्ध्व च अपतर्पणा जागदा देह अग्नि बलवर्णजो शुक्र मांस परीक्षय ज्वर कासनुबंधश्च पार्श्वशूल अरोचक श्रोत्र दौर्बल्य उन्माद प्रलापो हृदय व्यथा विट्ट मूत्र संग्रह शूलम जंगो उरुत्रिक संश्रयम पर्व अस्थि संधि भेदश्च ये चान्ये वातजा गदा ऊर्ध्ववातादय सर्वे जायन्ते ते अपतर्पणात्। कहता है, इमेशिएशन ऑफ द बॉडी, रिडक्शन इन द पावर ऑफ डाइजेशन, स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्शन, ओज धातु का, बल का, और हमारी जठराग्नि का मंद पड़ जाना, देह अग्नि का कम हो जाना, शुक्र और मांस का कम हो जाना। कहता है सीमेन एंड मसल टिश्यू, ज्वर, कंटिन्यूअस फीवर एंड कफ लाइक कंडीशन, पेन इन द चेस्ट एंड फ्लैंक्स, पार्श्वशूल और छाती में दर्द, एनोरेक्सिया, अरोचक, वीकनेस इन पावर ऑफ हियरिंग साउंड, श्रोत्र दौर्बल्य, कानों से सुनना कम देने लग जाना, साइकोसिस, उन्माद हो जाना, डेलीरियम, प्रलाप करना, पेन इन कार्डियक रीजन, हृदय व्यथा, हार्ट में पेन होना, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टूल एंड यूरिन, विट्ट मूत्र संग्रह, मूत्र का और मल का, पुरुष का, इनका कॉन्स्टिपेशन टाइप कंडीशन आ जाना, थाई एंड लंबर रीजन्स, काफ, थाई और लंबर रीजन्स में पेन होना, क्रैकिंग पेन इन फिंगर्स, बोन्स एंड जॉइंट्स एंड सच अदर डिजीजेज ड्यू टू द वाइटेशन ऑफ वात, और अन्य व्याधियाँ जो वात की विषमता से होती, सच एज ऊर्ध्ववात, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वात, आर कॉज्ड बाय ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन, भूखा रहने से और इमेशिएटेड, अति कृश हो जाने से ये सभी लक्षण मिला करते हैं। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? कहता है तेषां संतर्पणम तज्जगई पुनः आख्यातम औषधम यत् दात्वे समर्थम स्यात् अभ्यासे वा तदिश्यते। कहता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए इंस्टेंट नीड ऑफ एडमिनिस्टर्ड रेगुलरली एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहता है इसमें लंबे समय तक औषधि चलेगी। और आचार्य इसमें बतलाता है कि ऐसी थेरेपीज़ और ऐसे औषध का प्रयोग किया जाए जो सद्य स्नेहन, और दैट थेरेपीज इंस्टेंटली नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड रेगुलरली एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहता है सद्य क्षीण ही सद्य वही तर्पणम उच्यते नरते संतर्पण अभ्यास सच्चिरेक्षणस्तु पुष्यति। कहता है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्यूट एंड ड्रास्टिक वेट लॉस शुड बी ट्रीटेड विद रेजिमेन। कहता है जिसका सद्य वज़न कम हुआ हो या कोई एक्यूट कोई ऐसा कंडीशन आ गया हो, दैट नरिशेज इंस्टेंटली, उसको नरिश करना है इंस्टेंटली, सद्य उसको ब्रिंगण औषधियों का प्रयोग करवाना है। बट वन सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक टाइप ऑफ इमेशिएशन रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ नरिशमेंट्स।
और कहता उसी में जो क्रोनिक टाइप ऑफ अतिकृष्टता जिनमें आ गई है उनके लिए लंबे समय तक स्निग्ध औषधों का प्रयोग करना पड़ता। दे अग्नि दोष भैषज मात्रा काल अनुवर्तिना कार्यत अवतरणेन भैषजम चिर दुर्बले। कहता सम ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग ए कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इमेशिएशन इन क्रोनिक पेशेंट इंक्लूड बॉडी कंस्टिट्यूशन, उसका बॉडी का कंस्टिट्यूशन कैसा है, कृश है, अति कृश है या महाकृश है, या पावर ऑफ डाइजेशन उसका कैसा है, अग्नि उसकी कैसी है, मंद है, तीक्ष्ण है, प्रीडोमिनेंट दोष कौन सा, वात है, पित्त है, कौन से दोष उसका उसमें विषमता ज़्यादा है, कौन से दोष की वृद्धि ज़्यादा हो रखी है, फॉर्म ऑफ मेडिसिन, डोज किस प्रकार का उसको औषध देना है, डोज उसका कैसे डिसाइड करना है, एंड सीज़न किस समय में उसको किस ऋतु में उसको शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत के अनुसार उसमें कौन कौन से समय में किस किस दोष का संचय, प्रकोप, प्रशमन उसका हिसाब उसको देख के तभी उसको औषध का सेवन करवाना है। एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और समय क्या है थेरेपी देने का। हिता मांस रसा तस्मै पयांसी च घृतानि च स्नानानि वस्तयो अभ्यंग स्तर्पणम अब तर्पणश्चये। कहते फॉर द पर्पज ऑफ संतर्पण, जब संतर्पण जब जिस रोगी को करवाना है तो सूप मेड ऑफ फ्लैश, मिल्क, वेरियस घी प्रिपरेशन, यहाँ पर मांस रस के लिए बोलता है, दुग्ध के लिए बोलता पयांसी जो शब्द आया है, और वेरियस घृत के लिए बोलता है, क्लैरिफाइड बटर, अलॉन्ग विद एक्टिविटीज सच एज बाथ, बहुत बार स्नान करने के लिए बोलता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है जो लोग बहुत बार स्नान करते हैं उनका भी वजन बढ़ता है। ऑयल मसाज एंड मेडिकेटेड एनिमा, और वस्ती के लिए आचार्य ने कहा प्रोसेस्ड विद संतर्पण औषधि, संतर्पण जो करने वाली औषधि हैं उनके द्वारा वस्ती दी जाएगी। आर एडवोकेटेड फॉर नरिशमेंट, ये संतर्पण के लिए अच्छा बोला गया। ज्वर काश प्रसक्तानाम कृषाणाम मूत्र कृषाणाम त्रिष्यता मूर्धवातानाम वक्षयन्ते तर्पणाहिता फॉर दीज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूस ज्वर, फीवर लाइक कंडीशंस जिनको है, कफ है, इमेसिस अतिकृष्टता है, डिसयूरिया है, मूत्रकृच है, थर्स्ट है, प्यास है, एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वात का ऊर्ध्वगमन है। द फॉलोइंग नरिशिंग ड्रिंक्स आर प्रिस्क्राइब्ड, उसके लिए कुछ ये इन्होंने आचार्य ने नरिशिंग जो संतर्पण जन्य प्रिस्क्रिप्शंस उन्होंने बताई हैं, प्रिस्क्राइब की हैं, उसके बारे में अब वर्णन करेंगे। क्या कहता आचार्य, शर्करा पिप्पली तैल घृत शौद्रे स मांशकई सक्तु विगुणितो वृष्यतेषाम मंथ प्रशस्यते। कहता मंथ, थिन ग्रूएल जिसको बोलते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर, जो चीनी से बनाई गई हो, पिपली हो, उसके अंदर घृत हो, तैल हो, शहद हो, इक्वल क्वांटिटी में एडिड विद डबल द क्वांटिटी ऑफ सख्तु, और उसके रोस्टेड कॉर्नफ्लावर हो उसको डबल मात्रा में लेना उससे। इज़ कंसिडर्ड एन एफ्रोडेजियक ऑल्सो एंड इज़ यूजफुल इन सच कंडीशन, जो ऊपर हमने जो कंडीशन बताई उन सब में भी ये इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है सक्त वो मदिरा शौद्रम शर्करा चेती तर्पणम पिबेन मारुत विट मूत्र कफ पित्त अनुलोमनम। कहता है सत्तू, रोस्टेड कॉर्नफ्लोर, और मदिरा वाइन के लिए बोलता है, हनी एंड शुगर आर रिफ्रेशिंग एंड शेल बी कंज्यूम्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड वाता, फीसीज, यूरिन, कफ एंड पित्त। आचार्य क्या कहते हैं कि यहाँ पर मदिरा का, शहद का, चीनी का, ये इनका कंजप्शन करना है, और जो वात जो ऑब्स्ट्रक्टेड है जिससे हमारा मल, मूत्र, पुरुष, कफ, पित्त आदि को बाहर निकालने का प्रयास करना। फाणितम सक्तु सर्पी दधि मंडो अम्ल कांजिकम तर्पणम मूत्रकृच्छ उदावर्तम पिबेत, उदावर्त हरम पिबेत। कहता है ए नरिशिंग ड्रिंक प्रिपेयर्ड ऑफ फाणित, फाणित बनाना इंस्पाइटेड जूस ऑफ द शुगर केन, जो गन्ने का रस होता है उसके ऊपर एक फाणित आ जाता है। सक्तु, रोस्टेड कॉर्नफ्लोर, घी, वे यहाँ पे मंड के लिए बोला गया है, हैं, और सौरग्रेल आम्लिक कांजी के लिए बोलता है, और शुड बी कंज्यूम ट्रीट टू डिसयूरिया एंड उदावर्त, ये
जो ड्रिंक बनाया गया है, जो ये प्रिपरेशन बनाई गई, क्वाथ बनाया गया, उसको डिस्यूरिया में, मूत्रकृच में और उदावर्त रोग में बेनिफिशियल है। मंथ है खरजूर मृद्विका, वृक्षाम्लिका दाड़िमयी, परुषकई सामलकई युक्तो मध्य विकारोन्नत। मंथ के लिए बोलता थिनगुइल, प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेट पाम, खजूर के साथ जो बनाए मंथ बनाया गया हो। ड्राई ग्रेप्स, सूखे हुए किशमिश से जो बनाया गया। वृक्षाम्लिका और आम्लिका, दाड़िम, दाड़िम माने अनार होता है। परुषक, आमल की, आर यूजफुल फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिसऑर्डर कोज ड्यू टू एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। और जिसने अति मात्रा में मदिरा सेवन किया उसके लिए ये बेस्ट मंथ बतलाया गया है। स्वादु अम्लो जलकृत सस्नेहो रुक्ष एव वा, सद्य संतर्पणो मंथ स्थैर्य बलवर्ण बलप्रद। स्वीट, खट्टा, सौर। मंथ कहता है स्वादु माने मधुर रस से और अम्ल रस से मंथ बनाया हुआ, फ्रॉम वाटर विद और विदाउट अनक्यूटस सब्सटेंसेस, स्निग्ध पदार्थ डाले या ना डाले। रिफ्रेश इंस्टेंटली एंड गिव स्टेबिलिटी, ये सद्य व्यक्ति को ताकत देता है, रिफ्रेश करता है और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। गुड कॉम्प्लेक्शन और स्ट्रेंथ देता है, कहता है अच्छा वर्ण देता है और अच्छा बल प्राप्त करता है। आचार्य ने क्या कहा है, तत्र शलोक संतर्पणोत्थिता ये रोगा ये चापतर्पणात् संतर्पणीयते अध्याये स औषधा प्रकीर्तिता। डिजीज कोज ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन along with their treatment have been described in this chapter। और यहाँ पर हम अपना इति अग्निवेश कृते चरक प्रति संस्कृते संतर्पणीय अध्याय को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आचार्य बतलाते हैं कि यहाँ पर अति संतर्पण और अति अपतर्पण, इन दोनों के ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों से होने वाले रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ।